बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, आप पर सलामती हो। मैं तैमूर यूसुफ़ज़ई हूँ। नाज़रीन, मुल्क में आज जो ख़बरें हैं वो आपको सुनाने लगा हूँ। ख़बरें कुछ इस तरह हैं कि सबसे पहले तो अडयाला जेल से शुरू करते हैं। आज मंगल का दिन था, खान साहब से मुलाकातों का दिन था। मंगल के दिन जिस तरह आपको पता है कि फैमिली और उनके साथ जो उनके लीगल टीम है, वकला है, वो खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात करती है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से मुलाकातें बंद थी और कल जब हाई कोर्ट से हुक्म आया, जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो कायम मकाम चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने हुक्मनामा दिया कि मुलाकातें बहाल की जाएं। सिर्फ ये उन्होंने कहा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है अडयाला जेल के बाहर, वो सियासी टाक उन्होंने बंद कर दिया कि जेल के बाहर मुलाकात के बाद आप टाक नहीं कर सकते। तो आज वो मुलाकातों का दिन था, मंगल का दिन था। अलीमा खान साहिबा और उनकी खान साहब की बहनें दीगर वो गई थी मुलाकात के लिए, वकला की टीम भी गई थी। अब वहाँ पे अलीमा खान साहिबा और खान साहब की फैमिली को उनसे मिलने नहीं दिया गया। अब अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान साहब की जो गुफ्तगू हुई उस पर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बताऊं जो वकला की टीम थी, लीगल टीम, सलमान अकरम राज साहब और नईम खदर पंजोता साहब, दूसरा जो सलमान सफदर साहब हैं और दूसरी टीम उनके साथ, वो चले गए अडयाला जेल के अंदर। अब पीछे से जो है बाबर अवान साहब आ गए। डॉक्टर बाबर अवान साहब की बात कर रहा हूँ। वो अडयाला जेल के 5 नंबर गेट के अंदर दाखिल हो गए। सलमान अकबर साहब ने जब देखा कि बाबर अवान साहब आ गए तो उन्होंने कहा कि इनको किसने आने दिया। जाके उनके जेल हुकाम से उन पूछने लगे कि हमने जो आपको नाम दिए हैं, हाई कोर्ट का जिस तरह हुक्म है, जो हमने इजाज़त दिया हुआ है, सिर्फ वही लोग आप जाने दें, वही खान साहब से मुलाकात कर सकते हैं, इजाफी बंदों को आप आने क्यों दे रहे। बाबर अमान साहब ने अपने तरीके से किसी से बातचीत की होगी और अपने तरीके से आए होंगे, लेकिन सलमान अकरम राज साहब को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने जेल हुकाम को कहा कि आप एक प्रॉपर तरीके से और मुनज़्ज़म तरीके से चलें, आप डिसिप्लिन को फॉलो करें, आप क्यों इनको जो है आप डिसिप्लिन को फॉलो करें, आप क्यों इनको आने दे रहे। तो डॉक्टर बाबर अवान साहब जो है उनकी गाड़ी भी गेट के अंदर आ गई और लेकिन खैर वो मुलाकातें हो गई। इसके ऊपर फिर खान साहब का जो बयान आया है कि मुझे पता है, खान साहब का बयान यही था कि मुझसे जो बंदा मुलाकात करता है वो मुझे पता है कि इसको किसने भेजा है। खान साहब से जो मुखलिस है वो भी खान साहब को पता है कि वो मुखलिस है, वो कितना पानी में और वो पीटीआई के लिए कितना अच्छा चाहता है, कितना भलाई चाहता है। तो ये आज खान साहब ने बयान दिया है। दूसरी जो इश्यूज़ हैं उन पे भी खान साहब की गुफ्तगू हुई है, उस पर बात करेंगे। एक तो खान साहब ने रैलियों के हवाले से कहा, ईद के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपोजिशन जमातों के साथ जो कुछ होने जा रहे हैं उसके ऊपर भी खान साहब की गुफ्तगू हुई कि ये कंट्रोल से बाहर हो जाएगा सब कुछ और आप पीटीआई को कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके अलावा अलीमा खान साहबा ने कहा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है कायम मकाम सरफराज डोगर साहब, उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो क्योंकि आज अलीमा खान साहिबा को अंदर नहीं जाने दिया गया तो उन्होंने कहा कि आप चाहते क्या हैं। जेल हुकाम से उन्होंने ये गुफ्तगू की कि आप चाहते क्या हैं, आप हमें बताएं, हम आपको दे देते हैं, कहीं से भी ला के अपनी भाई के लिए हम जान तक दे देंगे, कुर्बान कर देंगे, हम आपको दे देंगे, कम से कम हमें मुलाकात के लिए आप जाने दें। तो वो मुलाकात आज इनकी बहनों की नींद कराई गई और जेल के अंदर इनको इजाज़त नहीं मिला और वो सिर्फ वकला की टीम अंदर चली गई, खान साहब से मुलाकात की इन्होंने। फिर अलीमा खान साहिबा के ऊपर जो सलमान अकरम राजा साहब हैं इन्होंने एक्शन लिया कि खान साहब को जो है बहनों से मुलाकात नहीं कराई गई, तो अभी हम हाई कोर्ट में जाएंगे या किसी भी कोर्ट में जाएंगे और इसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे और तौहीन अदालत का हम केस इसमें डालेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म था और अडयाला जेल हुकाम ने अलीमा खान और दूसरी जो खान साहब की फैमिली है उनको जाने नहीं दिया। तो अब इनके ऊपर हम तौहीन अदालत केस रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं। नाज़रीन, इसके अलावा एक बहुत अहम डेवलपमेंट सामने आई है। जो विल्सन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा हिमायती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव है और ये जो विल्सन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इसकी जितनी भी ट्वीट्स हैं वो आप देख लें, जिस तरीके से इन्होंने आवाज़ उठाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वो आप ज़ल्मे खलीलज़ाद या दूसरा कोई भी बंदा ले ले, उनसे कोई कम नहीं है। और आज इन्होंने कांग्रेस में एक बिल जो है वो रिप्रेजेंट किया है और वो बिल जो है वो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट के नाम से वो बिल है इन्होंने पेश किया है। और ये बिल जो है बाकायदा तौर पे इन्होंने साफ साफ इसमें लिख दिया है कि 180 दिन तक हम देखेंगे, 180 दिनों के अंदर अंदर हम उन लोगों पे पाबंदी लगाने जा रहे, हम बाकायदा वाच करेंगे वो लोग जो पाकिस्तान में जमहूरियत का जनाजा निकाल रहे,
जमहूरियत का सत्यानाश कर रहे हैं, उनके ऊपर हम पाबंदी लगाएंगे। 180 दिनों के अंदर अंदर हम वो तमाम तर चीज़ें कंप्लीट करके उन लोगों का अमेरिका पे पाबंदी लगा देंगे दाखिले पे। तो ये जो बिल है डेमोक्रेसी एक्ट पाकिस्तान के खिलाफ जो आया हुआ है, इसमें ख़ासकर रियासती इदारा भी इन्होंने शामिल किया हुआ है और इन्होंने बाकायदा तौर पे ये बिल पेश किया है और इसमें सारे मुतफ़िका तौर पे अपोजिशन भी जो कांग्रेस में थी वो भी इस बिल के जो है हिमायत में आई और उन्होंने भी कहा कि वाकई ये बिल ठीक है। और ये बिल इन्होंने जो विल्सन ने और इनके साथ एक दूसरे रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने ये बिल पेश किया। वैसे भी तो पाकिस्तान के ऊपर 12 मार्च से वो जो मैंने आपको कई व्लॉग्स में इसके ऊपर मैंने बात की कि जो ट्रैवल बैन है वो पाकिस्तान के ऊपर और अफगानिस्तान के ऊपर और दीगर ममालिक के ऊपर अमेरिका लगा तो रहे। 20 जनवरी को जब ट्रंप आया था उन्होंने अपने एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए यही अहकामात जारी किए थे। पाकिस्तान वैसे तो ग्लोबल इंडेक्सेस में बहुत ज़्यादा पीछे, हम किसी भी इंडेक्स में देख ले, टेररिज्म में देख लें पाकिस्तान सेकंड नंबर पे आ चुका है, बाकी ह्यूमन राइट्स में हम देख लें पाकिस्तान सबसे पीछे। अच्छा, इसके अलावा जो ट्रैवल बैन लगाया जा रहे हैं तो ट्रंप साहब ने जब एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए इस पे सिग्नेचर किए थे तो उसने कहा था कि सबसे नाकिस कारकर्दगी वाले ममालिक कौन से हैं जिसमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, बाकी दीगर इशूज़ हैं, उसमें से पाकिस्तान का नाम भी आया था। अब पाकिस्तान का जो नाम है वो थोड़ा सा ग्रे लिस्ट में है। अब मुकम्मल तौर पे पाबंदी नहीं है, मुकम्मल तौर पे पाबंदी दूसरे ममालिक पे है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर ऐसी पाबंदी है कि इसको वॉच किया जाएगा। फिर भी पाबंदी तो है, इसमें रशिया भी शामिल है, लेकिन पाकिस्तान को जिस ज़ुमरे में डाला गया है उससे आप बखूबी तौर पे वाकिफ़ हैं कि दहशतगर्दी को आप देख लें पाकिस्तान में किस साइड पे जा चुकी है। बलूचिस्तान का वाक़या आप देख लें कि उसके बाद से जिस तरीके से बलोच यकजहती कमेटी एहतजाजें कर रही हैं और उनकी जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं मारंग बलोच साहिबा की और दीगर उनके जो 18-17 अराकीन हैं उनके साथ वो गिरफ्तार हैं, उनके लिए आज पूरे पाकिस्तान में, हम फिर पहले बलूचिस्तान की बात की, अब पूरे पाकिस्तान में आप देख रहे प्रेस क्लब्स के सामने, आज कराची में जिस तरह कल भी कराची में एहतजाज हुआ था और आज समीदीन बलोच जो है बलोच यकजहती कमेटी की एक अहम कारकुन है, उनको भी गिरफ्तार किया गया और वो जो गिरफ्तारी के दौरान वो बाकायदा तौर पे वो हंस रही थी, आप देख लें। और ये जो हंसी है ये अमूमी तौर पे आप देख लें पाकिस्तान में जिसको भी गिरफ्तार किया जाता है जो बज़ाहिर हमें लग रहा होता है कि ये बेगुनाह है, वो हंस रहा होता है। आपने देखा फरहान मलिक साहब रफ्तार चैनल के जो मालिक हैं और समा न्यूज़ के साबका न्यूज़ डायरेक्टर हैं, उनको जब गिरफ्तार किया गया वो आज भी पेश हुए थे। FIA ने उनकी जो मज़ीद रिमांड थी वो डिसमिस कर दी और उनको जुडिशल किया गया। अब वो आज वो भी हंस रहे थे। तो पाकिस्तान में ये फस्तायत चल रहे, गिरफ्तारियां जारी है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के साथ ईद के बाद जो कुछ होने जा रहे हैं उसके ऊपर आज हमारा शुएब शाहीन साहब के साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर रहे हैं, उन्होंने आज हमारे लिए अफ्तारी का जो है वो प्रोग्राम किया था। हम बीट रिपोर्टर्स उसमें गए थे, उसमें भी उन्होंने कहा कि अभी बज़ाहिर तौर पे कोई फाइनल नहीं है क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी बातचीत शुरू है। जब वो इसके ऊपर डन करेंगे और साथ चलेंगे तो ही ये मामला आगे बढ़ेगा, क्योंकि अकेले जो है अभी PTI को जाना नुकसानदेह होगा। सारों ने मिल के अगर जाना हुआ तो फिर ये कामयाबी है, क्योंकि मौलाना की और जमात इस्लामी की स्ट्रीट पावर जो है वो भी बहुत तगड़ी है और ये साथ अगर मिलते हैं तो इसका बड़ा इम्पैक्ट आएगा। जिस तरह आपने देखा कि मौलाना के साथ जब अपोजिशन बैठ गई तो हुकूमत की दौड़ें लगी थी, 26 आईनी तरमीम में भी आपने देखा, बाकी चीज़ों में भी आपने देख लिया। लेकिन 28 मार्च को अभी जो अख्तर मेंगल साहब है उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है कि हम क्वेटा की जानिब मार्च करेंगे अगर मारंग बलोच को रिहा न किया गया। तो 28 मार्च आने वाले और नाजरीन 28 मार्च तक ये इन्होंने अल्टीमेटम दिया है। अगर इससे पहले वो रिहा होती है तो ठीक है, वरना तो एक नया पाकिस्तान में एक एहतजाज शुरू हो जाएगा जिसका मईशत पे भी बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। और बलूचिस्तान के हालात तो ऑलरेडी ख़राब हैं, वहाँ पे आप देख रहे हैं दहशतगर्दी के जो वाक़यात हो रहे हैं, मज़ीद जाने जाएगी। आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वालिदा माजिदा इंतकाल कर गई, अल्लाह उनको जो है अपने जवारे रहमत में जगह दे, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे। कराची का वाक़या आप देख ले, इतना खौफनाक और दर्दनाक अफसोसनाक वाक़या कि एक टैंकर ने जब उनको मियाँ बीवी को कुचल दिया, उनके बच्चे को लेकर एक शहरी वो दौड़ता जा रहे कि हॉस्पिटल पहुँचूँ, वो दोनों तो चले गए, कम से कम ये बच्चा बच जाए। जब बच्चा पहुँचता है हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं कि ये तो कब का मर चुका है बच्चा। तो वो ये एक बहुत उनका जनाजा हुआ है, जनाजा उनका बहुत बड़ा जनाजा कराची में आज अदा किया गया। लेकिन ये जो नाजरीन वाक़यात हैं ये रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। ये तो एक हादसाती अमवात हैं, लेकिन जो जानबूझकर मारे जा रहे हैं और जो दहशतगर्दी से मर रहे हैं उनका क्या, वो भी रोज़ाना के बुनियाद पे
जो हैं 10वीं लोग मरते हैं और दुनिया से चले जाते हैं, तो उनके लिए क्या? अब 28 मार्च को ये जो अख्तर मेंगल साहब निकल रहे हैं, अगर इसमें कोई इस तरह वाक़या पेश आया नाखुशगवार, तो कौन ज़िम्मेदार होगा? और नाज़रीन, अब आखिर में आपको बताऊं कि आज 25 मार्च है। आज से पूरे 33 साल कबल 1992 में इमरान खान साहब ने, जब उस वक्त के कैप्टन थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उन्होंने पाकिस्तान को वाहिद और पहला वर्ल्ड कप जिता के दिया था। और वो वर्ल्ड कप आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक यादगार है और एक इस तरह ज़बरदस्त किस्म का अचीवमेंट है कि उसके बाद तो ना किसी ने वर्ल्ड कप जीता और ना उस तरह कप्तान किसी ने देखा, क्योंकि उस कैप्टन की तारीफ़ अगर उस वक्त की टीम करती है, आज भी उनसे बाकायदा तौर पे जब पूछा गया उनके टीम के आकिब जावेद साहब से, रमीज़ राजा साहब से, तो उन्होंने जो खान साहब की बातें की कि जिस तरीके से रूम्स तक वो मैनेजमेंट को देखते थे, मैनेज करते थे चीज़ें, तो ऐसे लीडर्स और ऐसे कैप्टन्स जब होते हैं तो फिर मैच तो जीतना होता है। तो आज 33 साल हो गए, आज 25 मार्च है, 25 मार्च 92 में हमने वर्ल्ड कप जीता, आज 25 मार्च है 2025, 33 साल हो गए। लेकिन ये एक इतना अच्छा पाकिस्तान की हिस्ट्री में अचीवमेंट है कि छोटी छोटी चीज़ों को तो हम दोहरा रहे होते हैं कि आज इसको 1.5 साल हो गए, आज इसको 2 साल हो गए, आज इसको 3 साल हो गए, लेकिन आज किसी न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट में या हेडलाइंस में या बुलेटिन्स में हमने नहीं देखा कि उन्होंने कहा हो कि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप को जीते हुए आज 33 साल हो गए।